लेकिन एक सेकंड, ये लो। देखना कैसा तरबूज लाए हो। तुम पे एक भी चीज ढंग से नहीं लाई जाती है। 100 बार समझाया है कि सामान देख के लाया करो। साला आदमी बाहर 50-55 डिग्री टेम्परेचर का बर्दाश्त कर लेता है गर्मी का। अच्छा, लेकिन घर में उस पे 50-55 किलो की बीवी बर्दाश्त नहीं होती। बात तो सही है। तुम्हें ये ऊपर से खाना है या अंदर से? कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे। क्या हुआ? तुम तो मार्केट गई थी ना? अरे यार मैं मार्केट गई थी। हाँ। मेरा रिचार्ज खत्म हो गया ठीक है। और इसीलिए मैं तुम्हारे पास कॉल नहीं कर पाई। फिर मुझे रास्ते में एक मोबाइल की शॉप दिखी। ठीक है, फिर मैंने कहा भैया मेरे में 2 महीने का रिचार्ज कर दीजिए। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उन्हें 600 रुपए दिए। ठीक है। पैसा लेते ही बोल रहे मैम अपना नंबर दीजिए। फिर क्या, इतनी खूबसूरत लड़की देखी और नंबर मांगने लगे। तो फिर तुमने क्या किया? तुम्हारी बीवी कम स्मार्ट है क्या? किया क्या? दूसरी का नंबर दे दिया। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। पागल लड़की, अपना नंबर छोड़ के दूसरे के नंबर पे रिचार्ज करा दिया। दिमाग घुटने उठने में है क्या तुम्हारा? अरे क्या हुआ भाई, कैसे खामोश बैठी हो? पड़ोसन के बच्चा हुआ है। तो ये तो बहुत खुशी की बात है। उसने लड्डू नहीं खिलाए तुम्हें? तो रुको जरा, खिलाए थे सबर करो। होकर आ रही हूँ उसके घर। बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये तो कुदरत का करिश्मा है। और वही तो तुमसे कहती थी अक्सर कि उसको भी हमारे जैसा बच्चा चाहिए। तो ऊपर वाले ने उसकी सुन ली। मैंने सुन ली? ये तुमने सुन ली? मैंने क्या सुन ली? अच्छा बेबी, वो शॉपिंग के लिए ना 10,000। अरे मेरी बीवी तुम्हारी बीवियों की तरह डिमांडिंग नहीं है। आज 5,000 का सूट दिला दो, कल 10,000 का दिला दो। इन बातों के लिए घर में कलेश नहीं करती है, मेरा जीना हराम नहीं करती है तुम्हारी बीवियों की तरह। अबे तुम्हारी बीवियों की तरह नहीं है बिल्कुल भी। वो मुझसे प्यार करती है, कभी भी उसने ये नहीं कहा कि बेबी मुझे ये दिला दो, बेबी मुझे वो दिला दो। नहीं, मेरी बात मानती है और डिमांडिंग बिल्कुल भी नहीं है। चीटिंग करता है तू। अरे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं पूछ रही थी चाय बना दूं? हाँ चाय बना दो। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। बाबू सुनो। हाँ एक क्वेश्चन का आंसर दो। बोलो। सोचो मैं मर रही हूँ और तुम्हारे पास मुझे बचाने का केवल एक ही ऑप्शन है। वो क्या? तुम्हें अपनी एक्स को किस करना पड़ेगा। तो तुम अपनी एक्स को किस करोगे? ना, ये फंस गया। अरे यार ये कौन सा सवाल है यार, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसी सवाल लेके आती हो। केवल तुम्हारे पास 30 सेकंड ही है, जल्दी बताओ। मुझे लग रहा है ये मुझे मारने के प्लान से आई है। अगर इसका जवाब दूंगा तो मारेगी, जवाब नहीं दूंगा तो मारेगी। हे भगवान मुझे बचाओ। मैं तुमको पहले डिवोर्स दे दूंगा, उसके बाद तुम मेरी एक्स हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें किस कर लूंगा, तुम्हारी जान बचा लूंगा। मतलब मैं इतने बुरी टाइम में रहूंगी, मैं मर रही रहूंगी और तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी एक्स को किस कर लूंगा और तुमको बचा लूंगा। मतलब कि अभी भी तुम उस नागिन को भूले नहीं हो? मुझे तो पहले ही से शक था तुम्हारे ऊपर कि तुम उस नागिन को भूले नहीं हो। ये बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। सोच लो। आपका काम करते करते ना मेरे हाथ छोटे हो गए। क्यों, तूने नापे क्या? हाँ, पहले ना मेरे हाथ ना अंगूठे तक पहुंच जाते थे, अब घुटनों तक भी नहीं पहुंचते। मोटी हो गई है तू। नप, नप। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे होते हुए तुम किसी दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाओगे, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कदम उठाने की? एक मिनट। ये कदम मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उठाया है। सेफ्टी? कैसी सेफ्टी? देखो,
मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अच्छा। हाँ तो हाँ तो अगर एक पहिया पंचर हो जाए तो उसे स्टेपनी की जरूरत तो पड़ेगी ना। तुम नहीं सुधरोगे। बाबू ये देखो मैंने फोन लिया है नया 1.5 लाख का। तुम्हारा ठीक है, जितने रुपए कमाओ उतने रुपए अपने ऊपर उड़ा दो। कभी ये नहीं सोचे कि अपनी बीबी के हाथ में भी 2 रुपए रख दें। हाँ यार तुमने सच बोला, मुझे सोचना चाहिए। दो अपना हाथ। बाबू इस घर की बहू है तो क्या हो गया? हमारे लिए ना, देखो आप मेरी बात सुनो, हमारे लिए तो घर की बेटी थी, है और रहेगी। और अपने को कुछ नहीं पता, अपने को बस इसका प्रॉपर्टी में नाम चाहिए तो चाहिए। हाँ उसको भी चाहिए। तेरे को नाम चाहिए? अरे आवाज नहीं आ रही है, मुंह से बता। हाँ चाहिए चाहिए। हाँ सुन लिया, उसको भी चाहिए। अब आप एक काम कराओ, फटाफट खत्म करो इस चीज को। हाँ ठीक है। कौन थे? तेरे पापा थे।